इंग्लिश की क्लास 5। और क्लास 5 देखो, क्लास 5 में सीखेंगे कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें को प्रॉपर और कॉमन नाउन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। देखो कलेक्टिव नाउन क्या है, देसी भाषा में उसको झुंड बोलते हैं, समुदाय या समूह। ठीक है, मतलब ए नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ पर्सन, क्रिएचर और थिंग्स, जिसका भी समूह दिखाता है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर बहुत सारे पुलिस वाले एक जगह होंगे तो हम क्या कहेंगे कि पुलिस खड़ी है, तो पुलिस क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे बहुत आर्मी वाले खड़े हैं तो हम क्या कहेंगे, आर्मी खड़ी है। तो आर्मी खड़ी है तो आर्मी क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो गया, तो ग्रुप को क्या बोलेंगे, आर्मी, और ग्रुप को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अच्छा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह पढ़ने लग रहे हैं तो कोई भी बंदा कहेगा कि क्लास चल रही है, तो ये जो क्लास है ना, कौन सी नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो क्लास क्या होती है, छात्रों का समूह होती है। आर्मी में सैनिकों का समूह, तो बहुत सारे सैनिक खड़ेंगे तो क्या कहेंगे हम, आर्मी खड़ी है। ठीक है, अच्छा जैसे बहुत मोबाइल रखे हुए हैं तो उनको जो वर्ड यूज करेंगे कि मोबाइलों का झुंड या मोबाइलों का समुदाय या वस्तुओं का समुदाय या वस्तुओं का झुंड, इसी को क्या बोलेंगे, यही क्या रहेगा, कलेक्टिव नाउन रहेगा। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं कलेक्टिव नाउन को बहुत तगड़ा फर्क किया। देखो अगर कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड को दर्शा रही है, किसी विशेष चीज को दर्शा रही है, तो वो प्रॉपर नाउन का काम करेगी। जैसे द इंडियन आर्मी, अब इंडियन आर्मी बोलोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इंडियन आर्मी कौन सी होती है, तो कहने का मतलब जो द इंडियन आर्मी जो शब्द है ये किसका काम कर रहा है, प्रॉपर नाउन का। ठीक है, प्रॉपर। जैसे द रॉयल नेवी, अब रॉयल नेवी से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, है तो ये झुंड, बट ये काम किसका करेगा, प्रॉपर नाउन का। ठीक है, और जो भी कलेक्टिव नाउन प्रॉपर नाउन का काम करती है उसको ही हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सीखने वाले मटेरियल नाउन क्या है, अब सीखने वाले मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, देखो मटेरियल नाउन को पहचानने की एक ही ट्रिक है। अगर हम रियल लाइफ में देखें, जो भी चीज बह सकती है, अगर कोई भी सामान है आपको पहली बार दिखाई दे तो ये देखना है उसमें कि ये बना किससे है। जैसे ये टोपी किससे बनी है, कॉटन से, मान लो कॉटन से बनी है तो कॉटन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे पंखा किससे बना है, पंखा लोहे से बना है तो लोहा कौन सी नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। कोई गेट है अगर वो लकड़ी से बना हुआ है, क्योंकि गेट दो प्रकार के होते हैं, तो लकड़ी से या लोहे से। अगर लकड़ी से बना है तो लकड़ी कौन सी नाउन रहेगी, मटेरियल नाउन। और लोहे से बना है तो लोहा कौन सी नाउन रहेगी, मटेरियल नाउन। ठीक है, रियल लाइफ में आप ऐसे ही पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे बुक्स किससे बनी है, बुक्स कागज से बनी हुई है, या फिर बुक्स पेड़ों से निकलती है, तो जो पेड़ है वो कौन सी नाउन हो जाएगी, मटेरियल नाउन। अच्छा हमारे घर में जितने भी सामान रहते हैं वो सब मटेरियल नाउन रहते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे मटका किससे बना होता है, मिट्टी से, तो मिट्टी कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो गोल्ड है, सोना क्या है, पदार्थ ही तो है, वस्तु ही तो है, तो ये मटेरियल नाउन है। सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, स्टोन, पत्थर, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब मटेरियल नाउन के बारे में फैक्ट समझते हैं, और फैक्ट देखना कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो इसका पहले मटेरियल नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे प्लूरल बनाने की बात हुई तो जैसे मैंने बोला गोल्ड, ठीक है, तो हम कभी भी इसको गोल्ड्स नहीं करेंगे, जैसे गोल्ड्स नहीं करेंगे हो जाएगा गलत। समझ में आ गई। अच्छा जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का कभी सिल्वर्स नहीं करेंगे, कभी भी इसका प्लूरल बनाना नहीं है, हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे गोल्ड के समय में एस लगाएंगे, आर नहीं। अच्छा दूसरी चीज है आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, मतलब 80% आर्टिकल नहीं लगाना है, ना तो इसके आगे हमको ए लगानी है, ना हमको दा लगाना है, और ना हमको एन लगानी है। ठीक है, एन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि गोल्ड गा से शुरू हो रहा है ना, इसलिए। अच्छा आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, कितना परसेंट, 80%। अब आपके दिमाग में आ गया 20% यूज कहाँ पे करना है, तो 20% को ले जाते हैं स्पेशल केस में। अब देखो स्पेशल केस तब होता है जब कोई भी बंदा अपने कर्तव्य से भटक जाए, वही स्पेशल केस है। ठीक है, कोई भी बंदा अपने कर्तव्य से भटक जाए वही स्पेशल केस है। जैसे कारपेंटर का काम रहता है बढ़ई का काम, लकड़ी का काम करना, गेट बनाना वगैरह वगैरह करना, अगर वो अपने काम को छोड़ के कोई दूसरा काम करने लगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वो अपने कर्तव्य से भटके, मतलब यहाँ पे आर्टिकल का लगाना यहाँ स्पेशल केस हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे दूध की बात करें, दूध कैसा रहता है, सफेद, नॉर्मल चीज है। अब उसको इतना जलाया जाए, इतना गर्म किया जाए कि वो काला हो जाए, तो यहाँ पे जो दूध का काला होना क्या स्पेशल केस है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे देखो स्पेशल केस में जैसे द मिल्क इज ब्लैक, मतलब दूध काला है, इसका मतलब ये जो आर्टिकल लगा है ना ये बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि दूध काला है, मतलब दूध को इतना इतना उठा दिया, इतना गर्म किया गया कि वो काला पड़ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा द मिल्क इज व्हाइट, ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि स्पेशल तो है नहीं, क्योंकि दूध हमेशा सफेद रहता है और मिल्क इज व्हाइट और यहाँ पे सफेद है, तो मतलब यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मिल्क क्या बहने वाली चीज है, और जितनी भी चीज बह सकती है, जितनी भी तरल पदार्थ है, जितने भी बहने वाले, जितने भी लिक्विड है, वो सब क्या रहते हैं, मरे रहते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल गलत रहेगा, यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तब ये सही रहेगा। अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं जैसे दा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन में 80% नाउन का 80% आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा देखो जैसे बोला मिल्क इज व्हाइट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि नॉर्मल चीज है, आर्टिकल तो लगाना नहीं। और मिल्क, सॉरी हमने लिखा मिल्क इज ब्लैक, मतलब कि दूध काला है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि ये स्पेशल केस हो गया, तो यहाँ लगाएंगे द
मिल्क इज ब्लैक, तब ये जाके सही होगा समझ में। मतलब 20% केस में हमको आर्टिकल लगाना है और 80% केस में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वो सेंटेंस पढ़ने से खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्पेशल केस है नॉर्मल केस है। जैसे गोल्ड है, सोना है, सोना के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर हम कहें बिहार का सोना तो ये स्पेशल केस होगा, क्योंकि हम उस सोने की बात कर रहे हैं जो बिहार का है। तो यहाँ पर द गोल्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। ऐसा आपको दिखाई देता है तो उसको ये देखना है कि बना किससे। देखो ये मुझे पता है प्लास्टिक से बना हुआ, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना, कौन सी नाउन रहेगी, मटेरियल नाउन। जैसे मैंने देखा पंखा किससे बना है, पंखा लोहे से बना है, तो लोहा कौन सी नाउन रहेगा, मटेरियल नाउन। जैसे मैंने देखा यार गेट है और वो लोहे से बना हुआ है, तो लोहा यहाँ पे कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है। अगर मैंने देखा लकड़ी का गेट है तो लकड़ी कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है। आप पहचान लोगे, ठीक है। अगर डेफिनेशन बोले तो द नाउन फिर डिनोट्स मटेरियल, जो भी चीज पदार्थ, जो भी चीज लिक्विड है, यानी जो भी चीज बह सकते हैं, जैसे पानी है, तेल है, दूध है, और कोई भी चीज हमारे घर में जितने भी सामान है वो सब किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में। हम किससे बने हुए हैं, मटेरियल से। कोई भी चीज किससे बनी है, ये मटेरियल जिसको दर्शाता है कि कोई अगर सामान है वो बना किससे है, तो वही मटेरियल नाउन है, ठीक है। देखो जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना। सिल्वर, ये भी क्या है, मटेरियल है। कॉपर, ये भी क्या मटेरियल है। जितने भी खनिज पदार्थ है जो भी जमीन से निकलते हैं ना, वो भी क्या रहते हैं, मटेरियल रहते हैं। स्टोन्स, ये भी जमीन से निकलता है, फिर जमीन में पड़ा रहता है, ये भी तो क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसका फैक्ट समझते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट। प्लूरल कभी नहीं बनाएंगे। जैसे ये गोल्ड है, हाँ ये गोल्ड है ना, तो इसको कभी हम गोल्ड से नहीं करेंगे, ये रहेगा गलत। अगर हमारे पास 4-5 जेवर रखे हुए हैं सोने के, तो हम ये कहेंगे ये गोल्ड है, ना कि ये कहेंगे गोल्ड्स। तो ये गोल्ड्स गलत हो जाएगा, प्लूरल बनाना ही हमेशा सिंगुलर रहेगा, ऑलवेज सिंगुलर। और आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ए एंड द का प्रयोग करना ही नहीं है। कितने केस में, 80% केस में। 20% केस में आर्टिकल का यूज करेंगे, और वो रहता है स्पेशल केस, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भटक जाता है। जैसे कारपेंटर का काम है लकड़ी का काम करना, और वो लकड़ी के काम को छोड़कर अगर अदर काम करता है तो वो स्पेशल केस हो गया, वहां पे हमें आर्टिकल लगाना। अब देखो जैसे हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, 20% केस में आर्टिकल लगाना है। जैसे मैंने बोला गोल्ड, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नॉर्मल गोल्ड की बात करूँ, मैं बोलूँ बिहार का गोल्ड यानी बिहार का सोना, तो ये बिहार के स्पेशल केस की बात करूँ तो यहाँ द गोल्ड करेंगे, ठीक है। मेटल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं, केवल हम इसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन में 80% नाउन का 80% आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा देखो जैसे बोला मिल्क इज व्हाइट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि नॉर्मल चीज है, आर्टिकल तो लगाना नहीं। और मिल्क, सॉरी हमने लिखा मिल्क इज ब्लैक, मतलब कि दूध काला है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि ये स्पेशल केस हो गया, तो यहाँ लगाएंगे द मिल्क इज ब्लैक, तब ये जाके सही होगा समझ में। मतलब 20% केस में हमको आर्टिकल लगाना है और 80% केस में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वो सेंटेंस पढ़ने से खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्पेशल केस है नॉर्मल केस है। जैसे गोल्ड है, सोना है, सोना के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर हम कहें बिहार का सोना तो ये स्पेशल केस होगा, क्योंकि हम उस सोने की बात कर रहे हैं जो बिहार का है। तो यहाँ पर द गोल्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। ऐसा आपको दिखाई देता है तो उसको ये देखना है कि बना किससे। देखो ये मुझे पता है प्लास्टिक से बना हुआ, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना, कौन सी नाउन रहेगी, मटेरियल नाउन। जैसे मैंने देखा पंखा किससे बना है, पंखा लोहे से बना है, तो लोहा कौन सी नाउन रहेगा, मटेरियल नाउन। जैसे मैंने देखा यार गेट है और वो लोहे से बना हुआ है, तो लोहा यहाँ पे कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है। अगर मैंने देखा लकड़ी का गेट है, तो लकड़ी कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है। आप पहचान लोगे, ठीक है। अगर डेफिनेशन बोले तो द नाउन फिर डिनोट्स मटेरियल, जो भी चीज पदार्थ, जो भी चीज लिक्विड है, यानी जो भी चीज बह सकते हैं, जैसे पानी है, तेल है, दूध है, और कोई भी चीज हमारे घर में जितने भी सामान है वो सब किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में। हम किससे बने हुए हैं, मटेरियल से। कोई भी चीज किससे बनी है, ये मटेरियल जिसको दर्शाता है कि कोई अगर सामान है वो बना किससे है, तो वही मटेरियल नाउन है, ठीक है। देखो जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना। सिल्वर, ये भी क्या है, मटेरियल है। कॉपर, ये भी क्या है, मटेरियल है। जितने भी खनिज पदार्थ है जो भी जमीन से निकलते हैं ना, वो भी क्या रहते हैं, मटेरियल रहते हैं। स्टोन्स, ये भी जमीन से निकलता है, फिर जमीन में पड़ा रहता है, ये भी तो क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसका फैक्ट समझते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट। प्लूरल कभी नहीं बनाएंगे। जैसे ये गोल्ड है, हाँ ये गोल्ड है ना, तो इसको कभी हम गोल्ड से नहीं करेंगे, ये रहेगा गलत। अगर हमारे पास 4-5 जेवर रखे हुए हैं सोने के, तो हम ये कहेंगे ये गोल्ड है, ना कि ये कहेंगे गोल्ड्स। तो ये गोल्ड्स गलत हो जाएगा, प्लूरल बनाना ही हमेशा सिंगुलर रहेगा, ऑलवेज सिंगुलर। और आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ए एंड द का प्रयोग करना ही नहीं है। कितने केस में, 80% केस में। 20% केस में आर्टिकल का यूज करेंगे, और वो रहता है स्पेशल केस, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भटक जाता है। जैसे कारपेंटर का काम है लकड़ी का काम करना, और वो लकड़ी के काम को छोड़कर अगर अदर काम करता है तो वो स्पेशल केस हो गया, वहां पे हमें आर्टिकल लगाना। अब देखो जैसे हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, 20% केस में आर्टिकल लगाना है। जैसे मैंने बोला गोल्ड, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नॉर्मल गोल्ड की बात करूँ, मैं बोलूँ बिहार का गोल्ड यानी बिहार का सोना, तो ये बिहार के स्पेशल केस की बात करूँ तो यहाँ द गोल्ड करेंगे, ठीक है। मेटल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं, केवल हम इसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे कोई गुस्सा होता है तो हम फील करते हैं कि ये गुस्सा है,
उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है ये मुस्कुरा रहा है या गुस्सा है। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसे हम फील करते हैं, जैसे हवा है ना, तो हम इसे पकड़ सकते हो ना इसको देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं वही क्या रहती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहती है, भाववाचक संज्ञा रहती है। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जो हमारे एक्शन को दिखाती है। कौन सी नाउन कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है फीलिंग, जैसे ब्यूटी, सुंदरता है, सुंदरता हम महसूस ही तो करते हैं, ना तो देख पाते हैं और ना फिर हम छू पाते हैं। जैसे लव, प्यार हम केवल महसूस कर पाते हैं, ना देख पाते हैं और ना टच कर पाते हैं। घृणा को भी ऐसे ही करते हैं। सफलता, हवा, जितनी भी चीजें जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, वो सब किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। और देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, ना तो इसका प्लूरल बनता है, क्या नहीं बनता इसका प्लूरल। प्लूरल कहने का मतलब है जैसे लव है, ठीक है, जैसे नहीं छोड़ो, जैसे क्या है, एयर है, ये क्या है, एयर। एयर मतलब क्या रहता है, हवा रहती है। तुम इसको ऐसे नहीं करता, एयर्स नहीं कर सकते, इसका सेंस बदल जाएगा, फिर हवा नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, नेक्स्ट जानेंगे। ठीक है, मतलब इसका प्लूरल बनाना नहीं है, हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ऑलवेज सिंगुलर। इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। प्लूरल बनाने के लिए आगे पढ़ने वाले हम, प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, और आर्टिकल 80% आर्टिकल यूज नहीं करना है। कितने परसेंट, 80%। स्पेशल केस में हम आर्टिकल का यूज करेंगे, 80% आर्टिकल, 80% आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। स्पेशल केस में आर्टिकल का यूज करना है। जैसे मैं कहता हूँ ईमानदारी, ईमानदारी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ईमानदारी जैसे मैंने लिखा हॉनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी लिख दी। ये क्या है, एक सिंपल वर्ड है कि द ऑनेस्टी, तो हम इसमें दा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल केस की बात कर रहे हैं। अगर स्पेशल केस बात करें, जैसे मेरी ईमानदारी, अब यहाँ पे स्पेशल होगी, मैं अपनी स्पेशल अपनी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे द ऑनेस्टी करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑनेस्टी के पीछे, ऑनेस्टी से आर्टिकल के, ऑनेस्टी के आगे क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना, क्योंकि यहाँ मैं अपनी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ कॉमन सब चीज ये कॉमन है तो वहाँ पे हमको आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, और देखो 60% जितनी भी वर्ब है, 60% वर्ब क्या रहती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहती है। डू, करना, मरना, खेलना, कूदना, सब क्या हम फील ही तो करते हैं ना, तो ये क्या रहेंगे, सब क्या रहेंगे, 60% वर्ब क्या रहती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहती है। और हाँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे। क्यों, जैसे मानो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं ना, हम महसूस करते हैं जब इन लेटर्स लिखे जाते हैं कि ये इंग्लिश है। अगर हम गिनती लिखने लग जाएंगे तो फील करेंगे हम मैथ पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक फीलिंग्स है। इतने भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट के सही या साइंस के